हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपका सीएनसी ट्रेनिंग वीडियो सीरीज का तीसरा एपिसोड है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एकदम बेसिक लेवल से एक वीडियो सीरीज बनाना चालू किया है और इसका एक एपिसोड जो है हम सप्ताह में एक दिन अपलोड करते हैं। ठीक है, वो दिन है आपका संडे। अगर संडे को किसी कारण से नहीं हो पाता है तो मंडे को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने फर्स्ट एपिसोड में जाना था सीएनसी का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, सीएनसी कैसे डेवलप हुआ, कहाँ डेवलप हुआ, सीएनसी के पहले किस मशीन पे काम होता था। ठीक है, और जो एनसी मशीन था यानी कि सीएनसी से पहले जो बेसिक एनसी मशीन था उसका यूज हम लोग कैसे करते थे। ठीक है, उसमें पार्ट्स कौन कौन था, उसका जो है वर्किंग प्रोसेस था वो कैसे वर्क करता था। उसके बाद हमने सेकेंड एपिसोड में जाना था सीएनसी के टाइप्स। ठीक है, जितने भी प्रकार के मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में सीएनसी का यूज होता है। ठीक है, चाहे वो 2 एक्सिस हो या 3 एक्सिस हो या मोर देन 3 एक्सिस हो, सबका हमने एक्सप्लेनेशन किया था सेकेंड एपिसोड में। तीसरा एपिसोड जो है दोस्तों आपका मुख्य रूप से सीएनसी टर्निंग में होने वाले ऑपरेशन के बारे में है। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि सीएनसी टर्निंग मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर सीएनसी मशीन है तो उसमें किस किस टाइप का काम कर सकते हैं। ठीक है, पिछले एपिसोड में दोस्तों हमने ये भी आपसे क्लियर कर दिया था कि अभी हम लोग केवल सीएनसी टर्निंग मशीन के ही बारे में जानेंगे। इसको ख़त्म करने के बाद बीएमसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग करते हैं वीडियो का शुरुआत। और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि सीएनसी मशीन हम लोग क्यों लगाते हैं। ठीक है, सीएनसी का एडवांटेज क्या है, कोई भी चीज़ लगाने का बेनिफिट क्या है। उसके पहले तो मैनुअल मशीन से काम होता ही था, तो फिर हम लोग सीएनसी का यूज क्यों करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, अगर आप टेक्निकल कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, या अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसमें ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सीएनसी का जो मुख्य एडवांटेज है, ठीक है, वो है आपका कि इसमें जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत ही हाई होता है। यानी कि मैनुअल मशीन के अपेक्षा इसमें जो प्रोडक्शन है लगभग दोस्तों 3 से 4 गुना अधिक होता है। ठीक है, दूसरा अगर कहे तो इसमें मैन पावर का जो है रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही कम होता है मैनुअल मशीन की अपेक्षा। ऑटोमोशन जो है आपका सीएनसी मशीन, इसमें आपका मैन पावर की आवश्यकता कम होती है। क्योंकि इसमें एक ही बार में, क्योंकि इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो कम आदमी ही इसको ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे चले तो दोस्तों ये हाई एक्यूरेसी देता है। सीएनसी मशीन जो होता है मैनुअल मशीन की अपेक्षा हाई एक्यूरेसी देता है। ठीक है, इसमें क्वालिटी जो है आपका मैनुअल मशीन से अच्छा प्राप्त होता है। ये तो रहा कुछ मेन सीएनसी का एडवांटेज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी चीज़ से कुछ फ़ायदा है, कुछ एडवांटेज है, तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो इसका जो डिसएडवांटेज है दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट ये है कि इसको अगर आप मशीन को ख़रीदते हैं तो इसमें कॉस्ट जो है ज़्यादा लगता है। लगभग मान लीजिए एक अगर लेथ मशीन आप खरीदने जाएंगे तो 2 से 3 लाख में हो जाएगा, जबकि अगर सीएनसी खरीदने जाएंगे तो कम से कम आपको 15 लाख रुपया का इन्वेस्ट करना पड़ेगा केवल मशीन में। यानी कि इसमें इनिशियल कॉस्ट जो है आपका मैनुअल मशीन से अधिक है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे चले तो दोस्तों इसमें जो आपको मैन पावर की आवश्यकता होती है वो ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैनुअल मशीन में अनट्रेंड आदमी भी चला सकता है 1-2 दिन गाइड करके। इसके लिए जो है आपको एक विशेष आदमी रखना पड़ता है जो आपके मशीन में प्रोग्रामिंग कर सके, ठीक है, ऑपरेट कर सके। तीसरा देखें तो इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो हाई होता है। क्योंकि इसका जो पार्ट्स है वो मैनुअल मशीन की अपेक्षा ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कुछ पॉइंट सीएनसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे और इसमें हम लोग समझेंगे कि सीएनसी मशीन पे किस किस टाइप का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट एपिसोड में भी हमने बताया था कि सीएनसी टर्निंग मशीन पे हम लोग या तो अगर आपका जॉब सर्कुलर है, ठीक है, या कोनिकल है तो उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि उसमें क्या क्या वर्क कर सकते हैं।
अब हम लोग जानेंगे कि उसमें क्या क्या वर्क कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें कितने प्रकार के, ठीक है, ऑपरेशन सीएनसी टर्निंग मशीन पे किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो है टर्निंग, यानी कि कोई ये अगर मान लीजिए कोई आपके पास सर्कुलर मटेरियल है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं। टर्निंग मतलब क्या होता है, ऊपर से ऐसे इसको छील सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग आम भाषा में कहें तो इसको छिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं तो सेकंड में दोस्तों इसको फेसिंग, सेकंड ऑपरेशन में आए तो हो जाता है आपका फेसिंग। और फेसिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये कोई लंबा मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए 50 mm का एक मटेरियल है और आपको ये चाहिए 48 mm, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि आगे से 2 mm को काटना पड़ेगा, इसका लेंथ जो है 2 mm कम करना पड़ेगा, इसी को हम लोग फेसिंग बोलते हैं, ठीक है। या आपके पास कोई जॉब है और उसको आप कास्टिंग करके निकाले हैं, उसके फेस पे कुछ बर और रह गया है तो उसको हम लोग फेसिंग ऑपरेशन से आगे का जो है क्लीन कर देते हैं और इसी ऑपरेशन को हम लोग फेसिंग बोलते हैं। तीसरा जो ऑपरेशन आता है वो इसके बाद जो तीसरा ऑपरेशन है वो है दोस्तों आपका चेम्फरिंग। चेम्फरिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई पार्ट्स देखे होंगे तो ये जो आगे का कोर होता है, ठीक है, आगे का जो हिस्सा होता है यहाँ पे आगे ऐसे एक तिरछा एक्सिस रहता है, ठीक है, इसको हम लोग तिरछा एंगल में एक एक्सिस देते हैं ताकि ये पूरा स्ट्रेट नहीं रहे और कोई अगर मेल फीमेल टाइप का अगर जॉइंट हो तो उसमें आसानी से वो जा सके, ठीक है। या अगर आपका ये धारदार कोर है तो डैमेज होने का भी चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा टेपर कर देते हैं और इसी को हम लोग चेम्फरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो 3 ऑपरेशन आप लोग समझ गए होंगे। चौथा जो ऑपरेशन है वो है दोस्तों थ्रेडिंग। और थ्रेडिंग का मतलब होता है गुना काटना, यानी कि किसी भी जॉब में अगर गुना काटना है, ठीक है, और वो जॉब आपका सर्कुलर हो या आपका कोनिकल हो तो उसमें उसको हम लोग सीएनसी मशीन पे उसमें थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है दोस्तों ये है वो होता है ग्रूविंग। आप लोग बहुत ऐसा मटेरियल देखे होंगे, ठीक है, बहुत ऐसा राउंड मटेरियल देखे होंगे जिसमें ग्रूव कटा हुआ रहता है। ग्रूव का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपका पार्ट्स है और इसमें रबर लगाना है, ठीक है, तो रबर लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा मटेरियल निकालना पड़ेगा रबर के विड्थ और उसके डेप्थ के हिसाब से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ग्रूविंग ऑपरेशन बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब देखिए ये कोई आपका सॉफ्ट है मटेरियल, ठीक है, ये आपका सॉफ्ट मटेरियल है पूरा और इसमें हमें एक अगर होल करना है पूरा आर पार, चाहे कितना भी होल करना हो तो उस ऑपरेशन को हम लोग ड्रिलिंग बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है आपका बोरिंग। अब देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर देता है, हम लोग क्या समझ लेते हैं कि बोरिंग और ड्रिलिंग दोनों ऑपरेशन एक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, दोनों जो है डिफरेंस है। यानी कि अगर कोई आपका जॉब हो और उसमें, ठीक है, ये इन साइड में पहले से थोड़ा सा भी जगह नहीं हो और वहाँ अगर हमें होल करना है, ठीक है, वहाँ से अगर हमें मटेरियल रिमूव करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन। जबकि ड्रिलिंग करने के बाद, ठीक है, उस होल को थोड़ा और ज़्यादा करना है, ठीक है, तो उस ऑपरेशन को हम लोग बोल देते हैं बोरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक ऑपरेशन है। इसके बाद हम चले तो एक ऑपरेशन होता है दोस्तों नर्लिंग। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे पार्ट्स होता है, ठीक है, बहुत ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर में खुरदरा, ठीक है, खुरदरा टाइप का बना हुआ रहता है। वो क्यों, कि अगर मान लीजिए ऐसे पकड़े उसको तो वो घूमे नहीं, ठीक है, वो घूमे नहीं, हाथ अपना फिसले नहीं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक डब्बा है और इसका ढक्कन जो है, ठीक है, ये ढक्कन देख रहे हैं, इस पे छोटा छोटा महीन ये और उखरा चीज़ बना हुआ है, इसी को हम लोग नर्लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस नर्लिंग ऑपरेशन को भी हम लोग सीएनसी टर्निंग मशीन पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सीएनसी मशीन पे होने वाले ऑपरेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस
इतना ही हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बहुत ही छोटा छोटा बने, ठीक है, और उसमें नॉलेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों CNC के अलावा बहुत सारे टेक्निकल वीडियो जो है अपलोड करते रहते हैं। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय।